हमास ने इजरायली शहर अस्कलान पर रॉकेट बरसा दिए। तल अबीब समेत दीगर शहरों में भी सायरन बज उठे। सरफरोशों ने 4 रोज में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर आयरन डूम की ईंट से ईंट बजा दी। 170 फौजियों समेत हलाक इजरायलियों की तादाद 1200 तक पहुंच गई। बाढ़ पर लगा फलस्तीनी परचम उतारने वाले इजरायली फौजियों के परखचे उड़ गए। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने तल अबीब के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी मिसाइल दाग दिए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है, जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं होगा। कैदियों की कीमत हमास तय करेगी। जुम्मे को यौम तूफान उल अक्सा मनाने की अपील। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, कोई शक में ना रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसराइल की जारहियत और फलस्तीनियों का कत्लेआम नजरअंदाज, इसराइल की मदद जारी रखने का ऐलान। बोले तैयारा बरदार जंगी बेड़ा भेज दिया, असलहा और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम भी देंगे। गजा की नाकाबंदी, खुराक और पानी की बंदिश का जिक्र तक न किया। फलस्तीनी बच्चों और खातीन का कत्ल अमरीकी सदर ने दिफा करार दे दिया। बयान दागा और चलते बने, किसी का सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन की थी, लेकिन अल्फाज नेतन्याहू के। अमरीकी वजीर खारजा आज इसराइल का दौरा करेंगे, अहम मुलाकातें करेंगे। इजराइल की जानिब से बिजली और खुराक की बंदिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कोऑर्डिनेटर यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी कहते हैं, गजा में आबादी को पानी, खुराक और बिजली की सप्लाई बंद न की जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात का फलस्तीनियों के लिए $2 करोड़ इमदाद भेजने का ऐलान। अमरीका ने फलस्तीनियों पर हमलों के लिए असलहे की बड़ी खेप इजराइल पहुंचा दी। तुर्किया की इजराइल के करीब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती की मजम्मत। सदर तैयब उर्दवान कहते हैं, अमरीकी बहरी बेड़े की तैनाती और इजरायली कार्रवाइयां कत्लेआम का बाइस बन सकती हैं। तुर्किया फरीकैन में सालिसी के लिए तैयार है। हमास के हमले मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हैं। मुस्लिम ममालिक इसराइल के हिमायती मुल्कों पर दबाव डाले। गजा में लाखों जिंदगियां खतरे में हैं। दुनिया की खामोशी इसराइल को और ताकतवर बना रही है। पाकिस्तान में फलस्तीन के डिप्टी हेड ऑफ मिशन नाजरुल तुर्क के प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू का, इसराइल मस्जिद अक्सा को यहूदी इबादत खाने में तब्दील करना चाहता है। इसराइल को रोकने के लिए हमास ने हमला किया। ऑपरेशन का नाम तूफान उल अक्सा रखा। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। इटली, चिली, ब्राजील, यमन, तुर्की, कुवैत, बहरीन, उर्दन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां। मुजाहिरीन का इजरायली जारहियत रोकने का मुतालबा। सेहूनी जारहियत के खिलाफ हजारों अफराद का अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाज। फलस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए। फ्रांस में पुलिस ने फलस्तीनियों के हक में निकाले जाने वाली रैली पर धावा बोल दिया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन और इसराइल के लिए एहतजाज करने वाले आमने सामने आ गए। भारत की सरजमीन पर शाहीनों ने नई तारीख बना दी। वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरियां। 37 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद दोनों ने जीत की बुनियाद डाली। सऊद शकील ने 30, इफ्तिखार ने 22 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए थे। कुशाल मेंडिस और सुधीर विक्रमसिंघे की सेंचुरियां रायगा गईं। बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को शर्ट तोहफे में दे दी। पाकिस्तान अपना अगला मैच भारत के खिलाफ हफ्ते को खेलेगा। अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में पाकिस्तानियों के हीरो बन गए। ग्रेड 2 T20 और फर्स्ट क्लास के पहले मैच में सेंचुरी के बाद वर्ल्ड कप डेब्यू पर भी सेंचुरी जड़ती। किताबी प्लेयर ने रिकॉर्ड्स की किताब में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब्दुल्ला वर्ल्ड कप डेब्यू पर सेंचुरी करने वाले पहले और कम उम्र पाकिस्तानी बन गए। मोहम्मद रिजवान की करियर बेस्ट इनिंग्स, नाकाबिल शिकस्त 131 रन बनाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। बेस्ट मैच हो गया। अब्दुल्ला शफीक तो बहुत ही अच्छा खेला, सही है, लेकिन रिजवान ने जो सपोर्ट दिया ना एज ए सीनियर एंकर, वो टू गुड था। वर्ल्ड कप की जो जान आ गई ना आज के मैच वो में, आज के मैच से लगा। हाँ, ये जो चारों 100 हुए ना, ये पूरे वर्ल्ड कप में डिस्कस होंगे।
पाक श्रीलंका मैच से वर्ल्ड कप में जान आई। बॉलिंग कमजोर थी, बड़ी टीम होती तो 400 रन बन जाते। कामरान अकमल की प्रोग्राम हर लम्हा पर जोश में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा अब्दुल्ला शफीक ने प्रेशर सिचुएशन में बेहतरीन खेला, रिजवान ने अच्छी तरह साथ निभाया। प्रोग्राम में वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, शाहिद आशमी शोएब जट के जानदार तज्जिए, मुस्तफा चौधरी बने स्पीड स्टार शोएब अख्तर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। भारतीय टीम इफ्तिताही मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे चुके हैं। अफगानिस्तान को बांग्लादेश को सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले एचडी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने दलाइल का आगाज कर दिया। आर्टिकल 191 के तहत मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। वकील शुएब शाहीन की चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। रुकने इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा चेयरमैन पीटीआई तो पहले भी यहां नहीं आते थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की माशी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना एपेक्स कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.21 सस्ता, 279 रुपए 30 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता, 279 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सिंध में फरोगे तालीम के लिए अमरीका का तोहफा। यूएसएड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत सिंध में 100वीं जदीद स्कूल का क़याम। पाकिस्तान में अमरीकी सफी डोनाल्ड ब्लूम ने जैकबाबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। जदीद खतूत पर तामीर, स्कूल में जदीद कंप्यूटर्स फराहम किए गए हैं। अमरीकी सफी ने कहा 2024 तक 80,000 बच्चों को मेयारी तालीम फराहम की जाएगी। मौशी बहरान के दौरान पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत की मीडिया पर नवाजिशें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 5 अरब से जायद, प्रिंट मीडिया को 3 अरब और डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ के इश्तेहारात दिए। जियो नेटवर्क को 34 करोड़ 80 लाख, एआवाई को 2 करोड़ 17 लाख के इश्तेहारात दिए गए। दुनिया नेटवर्क को 30 करोड़ 19 लाख, हम टीवी नेटवर्क को 29 करोड़ 69 लाख, एक्सप्रेस टीवी नेटवर्क को 28 करोड़ 28 लाख, समा टीवी को 26 करोड़ 83 लाख और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के टीवी को 21 करोड़ 78 लाख के इश्तेहारात जारी किए गए। मार्च 2022 से अगस्त 2023 तक इश्तेहारात की रिपोर्ट सेनेट कमेटी में पेश। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 20 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वजारत रियासती और सरहदी अमूर के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को आर्जी कयाम की इजाजत है। महाजरीन रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिंध के कच्चे में पुलिस भी गैर महफूज। शिकारपुर के कोट शाहू थाने पर डाकुओं का हमला। एसएचओ महबूब बरोही समेत तमाम अहलकारों को अगवा कर लिया। सरकारी असलहा भी साथ ले गए। पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन शुरू। एसएसपी खालिद मुस्तफा कोराई कहते हैं मकवी एहलकारों को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। 1 माह के दौरान पुलिस एहलकारों के अगवा का यह तीसरा वाकया है। मिटियारी में सुसर ने फायरिंग करके बहू और 2 अफराद की जान ले ली। मुलजिम हयात लाशारी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है हलाक होने वाले दोनों नौजवानों की शनाख्त न हो सकी, तफ्तीश जारी है।
कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे से एक मजदूर की लाश और 4 जख्मियों को निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इमारत की तीसरी मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, पुलिस और इलाका मकीन रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पंजाब में हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने पर 5,000 रुपए जुर्माने का हुक्म। पुलिस को मॉनिटरिंग की हिदायत। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग पर भी 5,000 रुपए जुर्माना होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा, LDA को तरक्याती मंसूबों के लिए महकमे माहौलियात से भी हिदायत लेना होगी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ ऑपरेशन। रेनाल, बोजा बिस्योट और मेड़ी खतरा में 4 हाउसिंग स्कीम्स की तामीरात गिरा दी गई। दफातर सील कर दिए गए। एवेस्टन इंजेक्शन मयारी, महफूज और जरासीम से पाक करार। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को मौसूल। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने तक एवेस्टन की दरामद और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की गई थी। पंजाब में इंजेक्शन के गलत इस्तेमाल से दर्जनों लोगों की बीनाई मुतासिर हुई थी। अफगानिस्तान में एक बार फिर जलजला। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड। हेरात में कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में 4 रोज कबल आने वाले जलजले में 4,000 से ज्यादा अफराद लोकमा अजल बन चुके हैं। कनाडा ने भारत के खिलाफ मजीद 3 बड़े मुल्कों की हिमायत हासिल कर ली। बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों ममालिक ने भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया है। मोहम्मद तरीन स्काई डाइवर डॉरसी इंतकाल कर गईं। शिकागो की 104 साला खातून ने एक हफ्ते कबल ही 13,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाई थी। डॉरसी 25 मिनट तक फिजा में रही थी। और आज की बाएतमाद बच्चियां, कल की खुद मुख्तार खवातीन। आज दुनिया भर में बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, मसाइल को उजागर करना और उन्हें यकसा मौक़े की फराहमी यकीनी बनाना है।